Hello children, how are you all? I hope you all are healthy and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanish Sharma and I welcome you all to the Champs Pro batch for class 6. Today we are going to start another chapter of history, that is buildings, books and paintings. So in this chapter we are going to understand, it is very important and very interesting chapter. इस chapter में आपको कुछ पुरानी books के बारे में पता चलेगा जो आज तक आप यूज करते हो, कुछ ऐसे epics के बारे में पता लगेगा, कोई बड़ी बुक्स के बारे में जिसका वर्णन आज भी आपकी जिंदगी में होता है. तो लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट अस गेट स्टार्टेड कि ऐसी कौन सी बुक्स, पेंटिंग्स और ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स थी जो आज भी जिनका महत्व उतना ही है जितना उस टाइम पे था, जो हिस्ट्री के टाइम पे था. चलिए जानते हैं उसके बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, यानी कि जब इंडिया में रहा जाता था, वो बहुत ही ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, यानी कि बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन थी. तो हम इसको क्या बोलते हैं? द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में अगर हम पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा देखें तो ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी पूरे के पूरे वर्ल्ड में. और इसीलिए क्योंकि पुरानी थी, इसीलिए जो उनके बुक्स थी, आर्किटेक्चर था, बिल्डिंग्स थी, ये भी बहुत ज्यादा पुरानी है. इसीलिए पुरानी वर्क को हम क्या बोलते हैं? एंशिएंट वर्क लिटरेचर. की उसमें हम देखें, आर्ट में देखें यानी पेंटिंग्स में देखें, और आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग्स में देखें, तो ये सब भी बहुत इनकी सभ्यता बहुत ही कितनी है? पुरानी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड ऑफ बुक्स. ऐसे कौन सी किताबें थी, ऐसा कौन सा लिटरेचर था, ऐसी कौन सी थ्योरेटिकल चीजें थी जो इतनी पुरानी थी और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिनका महत्व आज भी हमारी जिंदगी में है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर. जो इंडियन का हेरिटेज है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है. जो सबसे बेस्ट एपिक्स लिखी गई हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, वो इस पीरियड में लिखी गई थी जब हम लिटरेचर की बात करते हैं. और इनको ढूंढना बहुत ही ज्यादा इजी नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था. तो अगर हम देखें आज के जमाने में, अगर हम बात करते हैं वेदास की, तो वेदास जो हैं, वेद पुराण जिनको हम बोलते हैं, वो उस टाइम के लिखे गए थे, लेकिन उनका महत्व आज भी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है. द उपनिषद्स एंड द पुराण्स, द महाभारता, द रामायणा एंड द भागवत गीता. तो आजकल के यूथ भी बोला जाता है कि कुछ भी हमें प्रॉब्लम हो तो हमें बोलता है भागवत गीता के कोई भी सारा पढ़ लो, तो आपको एक रास्ता दिख जाता है. आजकल के ज़माने में जब हम इतने टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हैं, हमें जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं उसको पाने के लिए आज भी बोलते हैं कि ऐसी कुछ हम पुरानी किताबों को पढ़ें या कुछ हम अपनी एंशिएंट कल्चर को पढ़ें तो हमें अपने आप ही रास्ता मिल जाता है. इसलिए बोला जाता है, इसीलिए, और यही आज का चैप्टर है कि जो हमारी पुरानी बुक्स हैं हम उनको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो इतनी एंशिएंट और कल्चर वैल्यूज में लिखी गई हैं जिनका महत्व आज भी उतना ही अच्छा है जितना पहले अच्छा था. तो जैसे कि वेदास हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, महाभारता है, रामायणा है और भागवत गीता है. फर्दर देयर वर जातकास. इसके अलावा जातकास की किताबें भी होती है जिनको जातका टेल्स बोलते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाती है थ्रू अ स्टोरी. एक स्टोरी होती है जिसके तहत हम कोई मॉरल सीखते हैं, जिनको मॉरल स्टोरीज भी बोला जाता है. उसके अलावा त्रिपथकास, दिव्यवासमा, महावासमा ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये. फिर अंगा टेक्स्ट ऑफ जैन के टेक्स्ट होते हैं अलग. उसके अलावा संगम लिटरेचर ऑफ तमिल्स. तो ये सारा कोलैबोरेट करके हमारी क्या बनती है? ये सब कोलैबोरेट करके हमारी बुक्स बनती हैं. सबसे पहले हम पुरानास की बात करते हैं, फिर हम एपिक्स की बात करते हैं. एपिक्स यानी जो बहुत मोटी किताबें हैं और जो हमारे कल्चर की वैल्यू डालती है, जैसे कि रामायणा, महाभारता और भागवत गीता. इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ ऐसी टेल्स होती हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जो हमें मॉरल सिखाती है. इसके अलावा बुद्धिज्म की अलग किताबें होती है, जैनिज्म की अलग होती है और तमिल लिटरेचर अलग कहलाता है. ये सब कोलैबोरेट करके आज हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं बुक्स और लिटरेचर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आप देखोगे ऐसे कुछ पिक्चर्स, तो ऐसे ही कुछ लगभग हमारे पुरानी किताबें होती हैं जिनको हमने आज तक प्रिजर्व करके रखा है. ठीक है, इसका चित्र वर्णन और इसका वर्णन भी बना है. इन किताबों का और भी वर्जन्स बने हैं, इन किताबों की और भी नए बुक के डायलॉग्स बने, लेकिन ऐसी पुरानी किताबें भी हमारे पास स्टिल स्टोर्ड है. अगर आप ये बीच का हिस्सा देखोगे फट भी गई हैं, फिर भी इसको संभाल के रखा हुआ है.
इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ हमारे वेदास होते हैं, 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद और इनके साथ उपनिषद खिलाते हैं, ये भी हमारे प्रिजर्व्ड हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। फिर होते हैं उपनिषद। उपनिषद कुछ ऐसी चीजें होती है, उपनिषद पुराण में ही आते हैं हमारे, ऐसी कुछ किताबें होती है जिनके अंदर बहुत सारा लिटरेचर, मॉरल वैल्यूज और जिंदगी को जीने का तरीका भी बताया गया है। फिर अब हम बात करते हैं पुराणास की, कि पुराण होते क्या। जब हम कहते हैं वेद पुराण, तो पुराण क्या है? क्या वो ओल्ड चीजों के बारे में बताते हैं? तो किसके बारे में बताते हैं आज हम जानते हैं। पुराण क्या होते हैं? पुराण वर एशियन हिंदू टेक्स्ट। ये स्पेसिफिकली पुराने और हिंदू टेक्स्ट कहलाते हैं, जो कि 3rd से 10th सेंचुरी के बीच में लिखे गए थे। 3rd से 10th सेंचुरी के बीच में लिखे गए थे। ये बहुत पुराने हैं और इनको एंशियंट हिंदू टेक्स्ट बोला गया है। पुराण्स आर 18 इन नंबर एंड हैव 5 डिवीजन। 18 पुराण होते हैं और अपने आप को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 18 पुराण है जो 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। हमारे कितने पुराण अगर किसने पूछ लिया तो आपको बोलना 18 है, जो कि आगे 5 में डिवाइड है। दे आर अकाउंट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। किसके बारे में होते हैं? ये तो मान लिया कि मैम पुराने होते हैं कल्चर के बारे में, लेकिन एग्जैक्ट किसके बारे में बताते हैं? ये बताते हैं कि वर्ल्ड की क्रिएशन कैसे हुई थी और किंग्स और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है ये कैसे बना, यानी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये क्रिएट कैसे हुआ, क्योंकि पुरानी चीज है तो इसलिए नेचर से बहुत ही करीब है। और उसके बाद किंग्स और किंगडम्स है, तो किंग्स के बारे में भी है, कौन सा किंग ने कैसे रूल किया और किंग्स की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती थी, ये उनके बारे में है। अब जब हम बोल रहे हैं कि इसके 18 पुराण होते जो 5 में डिवाइडेड हैं, जो 5वां हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द 5th डिवीजन इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है 5वां हिस्सा? 5वां हिस्सा पुराण का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायनेस्टी ऑफ रूलर्स और एंशिएंट इंडिया का वर्णन करता है। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, नेचर और बाकी सारी चीजों के बाद जो 5वां है यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो किंग्स के बारे में बताता है और उस टाइम की इंडिया के बारे में बताता है कि एंशिएंट इंडिया यानी पुराना भारत कैसे दिखता था। इट इज एन इन्फ्लुएंशियल पुराण एंड इज इंपॉर्टेंट इंडियाज रिलीजियस लिटरेचर। बहुत ही पुराना, इन्फ्लुएंशियल की मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू और मायने रखता है और इंडियन रिलीजियस लिटरेचर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। द अदर इंपॉर्टेंट पुराणास आर वायु, और बाकी हम पुराण की बात करते हैं तो कौन के हैं? वायु है, विष्णु है, मत्स्य है। ये सारे पुराणों के अलग अलग नाम है। ये भी हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा द गॉड्स एंड गॉडेसेस हम आपको भगवानों के बारे में बताते हैं, विष्णु गॉड के बारे में बताते हैं, शिव, दुर्गा, पार्वती, इन सब के बारे में बताते हैं। दे आर ऑल्सो इन डिटेल्स हाउ दे वर वर्शिप्ड, और ये भी बताते हैं कि इनको वर्शिप यानी कि इनकी पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। ये सब हमारे पुराण बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब हम पुराण की बात करते हैं इसके अलावा मोटी मोटी किताबें आती हैं जैसे रामायण और महाभारत। हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, ठीक है, और इनकी स्टोरीज पढ़ते हैं। बेसिकली क्यों आजकल के जमाने में भी हमें क्यों पढ़नी पड़ती है? बिकॉज दे टेल अस सम वैल्यूज। जैसे रामायण पढ़ते हैं तो रामायण हमें एक अच्छी वैल्यू देती है, गुड ओवर इवल, है ना हमेशा अच्छाई की जीत होती है। महाभारत भी कहीं ना कहीं हमें ये बताता है। महाभारत में जो फाइट हुई थी बिटवीन कौरवास एंड पांड्यास, तो हमें यही पता लगता है कि एक्चुअली में जीत किसकी हुई, कि असली जीत का अधिकार कौन है। उसके अलावा जो टीचिंग्स थी कृष्ण जी की महाभारत के दौरान वो गीता में लिखी गई, तो वो एक अच्छी मॉरल वैल्यूज है जो गीता में लिखी गई, जिसको हम भागवत गीता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एपिक्स कौन से हैं। द 2 एपिक्स, दो एपिक्स है। एपिक यानी कि बहुत बड़ी किताबें जो कहीं ना कहीं हमें एंशिएंट है, पुरानी है और हमें वैल्यूज देती है। तो 2 एंशिएंट किताबें कौन सी है? रामायण एंड महाभारत। ये बेटा क्लास 11th में भी आपको आएगा, क्लास 8th में भी आप इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ोगे। सो रामायण एंड महाभारत गिव अस अकाउंट ऑफ सोशल। ये बेसिकली सोसाइटी के बारे में बताती है कि सोसाइटी के अंदर हमें जीने का तरीका कैसे होना चाहिए। पॉलिटिकल यानी
यानी हमें दिमाग देती है, महाभारत हमें दिमाग देती है कि कैसे चाल चलनी चाहिए जब भी हम किसी पॉलिटिकल लीगल मैटर में हो। उसके अलावा रिलीजियस फीचर भी देती है पीपल का जो इस एपिक एज में पार्टिसिपेट करते थे। उसके अलावा बोथ हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड टिल डेट टू। टिल डेट टू का मतलब है आज तक भी महाभारत और रामायण को हम भुला नहीं सकते। महाभारत किसके बारे में बताता है? महाभारत एक वॉर के बारे में बताता है जो कौरवास और पांडवास के साथ हुए थे। ठीक है, जो दो ग्रुप ऑफ पीपल यानी फैमिली के दो हिस्से थे, कौरवास और पांडवास। इट वॉज रिटन बाय द सेज व्यास, यानी कि ये किसने लिखा गया था? ये पूरी महाभारत लिखी गई थी एक इंसान ने, और ये उस इंसान को सेज बोला जाता है, ऋषि मुनि बोला जाता है, जो कि व्यास थे। महाभारत बहुत ज्यादा ओल्ड वाली है, 1500 साल पहले लिखी गई थी। द भागवत गीता एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। तो भागवत गीता महाभारत का ही पार्ट है, लेकिन भागवत गीता में सिर्फ कृष्ण जी की टीचिंग्स दी गई हैं और जो कि लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉलेज हमें देती है, जो कि हमें एक दिमागदार इंसान और सही डिसीजन कैसे लेते हैं वो हमें बताती है। यह महाभारत की बात है। अब रामायण किसने लिखी गई? रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और व्यास ने महाभारत लिखी थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो वाल्मीकि है जिन्होंने रामायण लिखी वो राम जी के बारे में है। अब राम जी गॉडेस गॉड हैं, जो गॉडेस सीता के हस्बैंड हैं, और ये पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व अराउंड होती है जब रावण सीता जी को अबडक्ट कर लेता है, उनको किडनैप करके अपने एरिया में ले जाता है और राम जी उनको ढूंढते ढूंढते विद अ लॉट ऑफ पीपल, हनुमान जी उनको ढूंढते ढूंढते जाते हैं। स्टोरी पूरी वहां से रिवॉल्व अराउंड करते हैं और यस एंड में गुड ओवर इवल यानी अच्छाई की जीत हो जाती है। सो द रामायण रिटन बाय वाल्मीकि इज अबाउट राम हु हैड अ फाइट अगेंस्ट रावण। ठीक है, तो राम जी की फाइट होती है रावण के साथ टू गेट हिज वाइफ बैक, और इधर वाइफ कौन है? सीता जी। Next, the Mahabharata and Ramayana both have several versions. These epics are very popular amongst different regions of the subcontinent. अब ये हर जगह, अब हम बात करते हैं रामायण और महाभारत की, तो ये ऐसी नहीं है कि एक ही बुक में एक स्टोरी खत्म होगी। इसकी छोटी छोटी स्टोरीज बहुत ज्यादा बनती हैं, छोटे छोटे डायलॉग्स बहुत ज्यादा बनते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम इसकी स्टोरी सुनते हैं तो हर एक स्टोरी का अलग अलग ही कुछ ना कुछ सीख ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के। जैसे कि हमने महाभारत एक एपिक टेक्स्ट की, ऐसे ही जैन और बुद्धिस्ट के अलग टेक्स्ट होते हैं, यानी उनके अलग बुक्स बनी गई हैं, और एक अलग है तमिल संगम टेक्स्ट। तो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट है, जैनिज्म के टेक्स्ट है, और तमिल संगम भी टेक्स्ट है जो कि हमें लिटरेरी वर्जन दिखाती है, जो कि हमें बुक्स के तहत नॉलेज और क्या प्रोवाइड करती है? नॉलेज और वैल्यूज प्रोवाइड करती है। तो हम बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट की बात करते हैं जिनका नाम है, आपने सुना होगा जातका टेल्स। तो जातका टेल्स क्या होती है? जातका टेल्स एक स्टोरी का वर्णन है, पंचतंत्र जातकास। तो एक स्टोरी से फॉर्म में कुछ हमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है, छोटी छोटी, ये बच्चों के लिए भी होती हैं। तो स्टोरीज के तो मॉरल्स बताए जाते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो कुछ कुछ अलग अलग स्टोरीज होती है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी की स्टोरीज होती हैं, और उनके तहत कुछ अच्छी भावनाएं, कुछ अच्छी मॉरल वैल्यू सीखने को मिलती हैं। तो हम ये बात करते हैं त्रिपिटकास, जातकास ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज अंगास ऑफ जैनिज्म। तो बुद्धिज्म की जो टेक्स्ट होती है उनको त्रिपिटकास और जातकास बोले जाते हैं, और अंगास जो टेक्स्ट होते हैं वो जैनिज्म के बारे में होते हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प अस इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। डेफिनेटली, क्योंकि पुराने हैं तो पुरानी चीजों के बारे में या हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया के बारे में बताते हैं। द टेक्स्ट ऑफ द टू रिलीजन्स वर रिटन मेनली बाय संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज। तो ये दो भाषा में लिखी है, मेनली संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के अंदर इनका वर्णन है। और ये जो स्टोरीज है जातकास की, ये हमेशा रेलिंग्स ऑफ स्टूपास एंड पेंटिंग्स एंड प्लेसेस सच एज अजंता, जहां पे बुद्धिज्म एक्चुअली प्रैक्टिस किया जाता है, ये स्टोरी वहीं के अराउंड होती है। और इनकी पिक्चर्स के अंदर भी उन्हीं की स्टूपास दिखा रखे हैं, जो जहां पे बुद्धिज्म प्रेयर करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और पेंटिंग्स एंड प्लेसेस सच एज अजंता, जहां पे
एक्चुअली में बुद्धिस्ट ने बुद्धास ने और उन बुद्धास के बहुत सारे अलग चैंटर्स ने वहाँ पे चैंटिंग किया था, इसलिए इनकी स्टोरीज वहीं की वहीं रिवॉल्व अराउंड करती हैं और कहीं ना कहीं उनकी पिक्चर्स भी जैन और बुद्ध टेक्स्ट के बारे में होती हैं। इसके अलावा एक और टेक्स्ट होता है जो तमिल संगम टेक्स्ट होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके अलावा हम बुक्स के अलावा कुछ पेंटिंग्स और कुछ बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आज तक भी फेमस हैं, जो बनाई तो गई थी इतने सालों पहले लेकिन आज भी वो किस मटेरियल से बनी है, किस भावना से बनी है, वो आज तक इंटैक्ट है और आप उनको जाके देख भी सकते हो और फील कर सकते हो कि हमारी हिस्ट्री में एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। ऑलराइट चिल्ड्रन, विद दिस वी कंप्लीट आवर लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, lecture 2 of this, and we will complete this in the next lecture. Alright, bye bye children, see you next time.